राकेश कुमार जी, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है, ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम जीवन के किसी भी पक्ष में उतरना हो, कोई भी क्षेत्र हो, भौतिक या आध्यात्मिक, उसे प्रारंभ करने से पहले हमें अपने बुजुर्गों, अपने गुरुजनों, देवी देवताओं, भगवान की शरण में चलकर उन्हें प्रणाम करके अपनी सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो ध्यान में उतरने से पहले आइए सभी मिलकर हम अपनी अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार अपने शब्दों से मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान की शरण में चलें, उन्हें प्रणाम करें और उन्हें प्रार्थना करके अपनी सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए प्यारे साथियों, उसके पश्चात ध्यान शुरू करने से पहले जिन जिन साधकों के भीतर कोई जिज्ञासा होगी, ध्यान से जुड़ी हुई कोई प्रश्न होगा, उस ओर चलेंगे। उसके पश्चात अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की यात्रा पर उतरेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना की ओर चलें।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ये जो 3 दिवसीय रात्रि ध्यान शिविर आज समाप्त हो रहा है, आज उसकी अंतिम सेशन, अंतिम बैठक है। और इससे पहले कि ये सेशन समाप्त हो जाए, किसी के भीतर ध्यान से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो वो पूछ सकता है। उस प्रश्नोत्तरी के बाद हम सभी ध्यान की ओर चलेंगे। तो किसी का भी कोई प्रश्न हो, कोई अनुभव, कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। केवल 15 मिनट हम इस प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे और 15 मिनट ही इसमें रहेंगे, फिर ध्यान की ओर चलेंगे। हम केवल 5 मिनट ही इस प्रतीक्षा को लेंगे। अगर किसी का 5 मिनट के भीतर कोई जिज्ञासा प्रश्न आ गया तो अच्छी बात, अन्यथा फिर हम आगे की यात्रा पर उतर जाएंगे। हरिओम, प्रणाम। जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? चंद्रपुर से। क्या नाम है आपका? माधुरी जी। ठीक है जी। आपका प्रश्न पूरा हो गया? जब हम सभी साधक ध्यान की ओर चलते हैं तो हमारे भीतर जमी हुई मैल कई जन्मों से इकट्ठी रहती है। तो कभी मैल, हमारी जो माया, हाँ, मैल माया कुछ भी कह लीजिए, विकार कह लीजिए, वो जमे रहते हैं कई जन्मों के। तो अचानक कभी कभी आकाश मार्ग से अनेकों सिद्ध ऋषि मुनि भ्रमण कर रहे होते हैं और हमारी भी सुरती लग जाती है। हमने ध्यान में अनेकों बार कहा कि जब हमारी ऊर्जा शिव नेत्र से स्पर्श करती है, उसी समय कोई न कोई संत, सिद्ध, ऋषि मुनि, सद्गुरु
जो भी आसपास से निकल रहा होता है उसकी ऊर्जा और आपके शिव नेत्र की ऊर्जा आपस में जुड़ जाती है। और ऐसे समय में जब अतिरिक्त ऊर्जा हमारे पास इकट्ठी होती है तो शरीर उस ऊर्जा को सहन करने के योग्य नहीं होता। इसी कारण से हमें बहुत ज़ोर से एकदम से झटका बजता है, जैसे आपको बजा। अब जैसे बिजली का कोई करंट हो, हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि हम उसे सहन कर सकें, इसलिए जैसे ही हमें करंट लगता है तो बहुत ज़ोर से शॉक लगता है, दूर जाके गिरते हैं। अर्थात आवश्यकता से अधिक ऊर्जा अगर हमारे पास आ गई और पात्रता तैयार ना हो तो ऐसा होना स्वाभाविक है, घबराने की कोई बात नहीं है। किंतु यह बहुत शुभ संकेत है कि किसी का आपको स्पर्श मिला। ओम नमः शिवाय। कल्याण हो। और कोई साधक अपना अनुभव या जिज्ञासा रखना चाहे? प्यारे मित्रों, आज माधुरी जी के माध्यम से आपको एक सूत्र समझा देते हैं, और उसके बाद किसी का कोई प्रश्न नहीं हुआ तो ध्यान की ओर चलेंगे। हमें ध्यान का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। आज हमने एक माँ भगवती की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से हमें प्रेरणा मिली। जन्म, मृत्यु और परमात्मा ये अचानक प्रकट होते हैं। उस समय यदि हमारा पात्र तैयार ना हो तो हम आए हुए दिव्य अवसर को खो बैठते हैं। हमें अपने पात्र को हर पल तैयार रखना होगा, हर पल, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं कि कल आएगी या आज या अभी। और परमात्मा के बारे में हम 10 साल से साधना कर रहे हैं, 20 साल से, या कल ही शुरू की है। इसका कोई मापदंड या नियम, कोई सिद्धांत कुछ भी नहीं है कि परमात्मा कब प्रकट हो जाएगा। ये बात तो निश्चित है कि वो तभी प्रकट होता है जब हमारा कुछ पुराना कमाई हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, अन्यथा वो भी प्रकट नहीं होता। उसके बावजूद भी परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और अपनी इच्छा का स्वामी है। वो जब चाहे, जिसे चाहे निहाल कर सकता है। अगर वो अचानक द्वार पे आ जाए और हमारा पात्र विकारों से भरा हो तो हम चूक जाते हैं उस अमृत को प्राप्त करने में। अनेकों संत महात्मा गली बाजार मोहल्ले से विचरण करते हैं। किसी के मस्तक पर नहीं लिखा होता कि कौन सिद्ध है, कौन बुद्ध है, कौन क्या है, किंतु कभी कभी कोई सिद्ध बुद्ध आत्मा भी हमारे पास से निकल रही होती है। और यदि हमारा पात्र साफ हो, निर्मल हो, विकार रहित हो तो उसके तेज का स्पर्श हमें अवश्य मिलेगा
और यदि हमने बहुत कपड़े ओढ़ रखे हों विकारों के, तो सिद्ध बुद्ध आई हुई गंगा हमारे सामने से निकल जाएगी और हम स्नान से चूक जाएंगे। किंतु वो निकलते निकलते अपना प्रमाण छोड़ जाएगी, फिर हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ध्यान में बैठकर अपने अंतःकरण को धोना तो है, केवल ध्यान में बैठकर ही नहीं, हमें हर पल अपने अंतःकरण को धोना है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय हमें अपने भीतर देखना है, मेरे भीतर कितने विकार कम हुए, कितनी वासनाएं, इच्छाएं, जिज्ञासाएं कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई। उस पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। एक साधक सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है। वो खोदने में ही लगा रहता है, और यदि वो खोजना और खोदना भूल जाए तो उसका लक्ष्य उसे नहीं मिलता। इसलिए प्यारे साथियों, आप घर में भोजन बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें दूसरे को लूटने का, ठगने का, झूठ बोलने का, छल कपट करने का अवसर मिलता है, और उस समय भी यदि हम नहीं करते तो ये ध्यान का परिणाम है। और यदि अवसर मिलते ही हम दूसरे की गर्दन काट लेते हैं तो इसका अर्थ बगुला भक्ति है। केवल दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए हर कुछ मैं करता हूँ। जैसे जैसे आपकी ध्यान की गहराइयाँ बढ़ती जाएंगी, आपके भीतर एक निर्मलता, ममता, स्नेह, करुणा, दया उतरता आएगा। भगवान महावीर की तरह वो अपने अंग पर पहना हुआ वस्त्र भी उतारने में देर नहीं करेगा। और यदि हमारे पास ध्यान नहीं होगा, ध्यान की केवल बातें होंगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो हम मिले हुए अवसर को, जहाँ झूठ बोलकर फ़ायदा होने वाला हो, देश धर्म से बेईमानी करने का अवसर मिल जाए, तो ये जितनी भी नेगेटिविटी हमारे भीतर भरी होती हैं, अगर उसे इस्तेमाल करने का मौका मिला और हमने कर लिया तो हम ध्यानी नहीं हो सकते। सामने दिख रहा हो और त्याग करने की हिम्मत हो। भूखा इंसान व्रत रख ले, उसके व्रत का कोई महत्व नहीं। थाली सजी हो और संकल्प उठ जाए कि मुझे आज व्रत रखना है, और आज की थाली किसी दूसरे के नाम, तो जानना कि आपके भीतर करुणा, दया, स्नेह, ममता, प्रेम अर्थात ध्यान के वृक्ष पर लगने वाले फल लगने शुरू हो गए। हर समय 24 घंटे जब आप सोने लगें, उस समय एनालिसिस करें अपना थोड़ी देर के लिए। मैंने फला आदमी के साथ झूठ बोला, आखिर उसमें मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध हो गया? कितने पैसे मुझे मिल गए, कितने मकान, कितने आश्रम मैंने बना लिए। उसके साथ साथ उसी समय अगर आपका एक महल बन भी गया, पैरेलल अपने आप को कंपेयर करना। एक जगह पर भगवान बुद्ध जो महल को छोड़कर
सारे सुखों को छोड़ करके परमात्मा की ओर बढ़ गया और वापस लौटा तो उसने फिर से वो महल स्वीकार नहीं किया। एक तो वो बुद्ध, और मैं भी बुद्ध होना चाहता हूँ, कई जन्मों से भटका हुआ हूँ। तो ये बुद्धत्व की कौन सी यात्रा है कि मैं दूसरे का सर्वस्व अपना बना लेने की भावना रखता हूँ। तो प्यारे साथ को, हर पल मेडिटेशन बन सकता है। ईटिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, वर्किंग मेडिटेशन। केवल बैठना ही ध्यान, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग जैसे नर्सरी के बच्चे को एक पेन पकड़ा दिया जाता है और साथ में अपना हाथ जोड़ देते हैं ताकि वो ABC लिखना सीख जाए। ये बैठना वही है। उसके बाद आपका हर पल ध्यानमय हो जाए ताकि चलता फिरता कोई बुद्ध, महावीर, सिद्ध, कोई ऋषि आपके पास से निकले तो वो रुक जाए। अपने भीतर उतरे हुए अमृत की एक बूंद आपके भीतर उड़ेलता हुआ निकले। हिमालय से उतरी हुई गंगा जो सीधा गंगा सागर तक जा रही है, उस गंगा को भी रुकना पड़ जाए। अगर गंगा कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई सिद्ध, सद्गुरु, संत, महात्मा, ऋषि आपके लिए रुक गया, तब मानना कि हाँ, मैं 10 घंटे बैठा, 2 घंटे बैठा, 1 घंटा बैठा, मैंने ध्यान किया, मेरा अंतःकरण निर्मल हुआ। यदि मैं 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे की समाधि लगा के बैठता हूँ, भूमि के अंदर अपने आप को सिद्ध करता हूँ 10, 20 दिन, 50 दिन रह करके, और बाहर निकलने के बाद दुनिया भर का सामान इकट्ठा करता हूँ, तो प्यारे साथ को, ध्यान का तो प्रमाण, ध्यान का तो रिजल्ट एक ही है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे इतिहास में जितने भी एग्जाम्पल्स बुद्धों के हैं, वो चाहे महारानी मीरा का हो, किसी का भी हो, आपके भीतर ध्यान घटित होगा, सहस्रदल कमल खिलेगा, आप कीचड़ में नहीं रह पाएंगे, आप निकल जाएंगे परमात्मा की यात्रा पर, अनंत की यात्रा पर। इसलिए हम अक्सर कहते हैं, परमात्मा को उपलब्ध होना अति सरल है, अति सरल। बुद्धत्व को उपलब्ध होना अति सरल है। इससे सरल इस अस्तित्व में कोई काम नहीं है। जो परमात्मा ने सबसे सरलतम काम था, हमें दिया। हम मानव जीवन को सबसे सरल काम दिया, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र से जब प्रेम करता है, वो उसके रास्ते के सब कांटे अपने हाथ से हटा देता है, ताकि मेरी संतान को कहीं कोई चुभन ना हो। वो उसके रास्ते आसान करता है। इसलिए परमात्मा ने जिस जिस मानव को धरती पर उतारा, उसके सारे कांटे बीन लिए, उसे कहीं नहीं उलझाया कि तुम धूप बत्ती भी करो, तुम पूजा भी करो, तुम्हारे लिए ब्रह्म मुहूर्त भी है, माला भी जपो। परमात्मा ने कुछ नहीं आपके लिए बनाया,
परमात्मा ने आपके सारे रास्ते आसान कर दिए। इन दो नेत्रों को बंद करो और इस शिव नेत्र से सीधा, बिल्कुल सीधा, बिना किसी एजेंट के जुड़ जाओ। किंतु मानव ने जो अपनी अनेकों विधियां ईजाद कर ली, उसने स्वयं परमात्मा के आसान, बिल्कुल आसान रास्ते को छोड़कर अनेकों कठिन से कठिन विधियां बना ली। अग्नि में खड़े होना, कुएं में उल्टे लटकना, पेड़ से उल्टे लटकना, भूखे रहना, व्रत करना, इतने करोड़ जप करना। परमात्मा ने कोई नियम, कोई विधान ऐसा नहीं बनाया। ये सब विधान परमात्मा से हट जाने के लिए हम सब ने बनाए। तो प्यारे साथियों, जो सुप्रीम पावर है, जिसने हमें ऐसा दिव्य मार्ग दे दिया, अगर हम उस मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्गों का अनुसरण करते हैं तो हम परमात्मा का निरादर ही करते हैं। उसने तो कृपा की, उसने तो अपनी पूरी करुणा, दया, ममता, स्नेह का आंचल ही बिछा दिया कि इस पर चलता हुआ मेरा बालक सीधा मेरे में समा जाए, मेरी गोद में आ जाए। ये जीव और आत्मा अलग अलग हो जाएं। जीव यात्रा करते करते मुझ तक पहुँचे और उसकी आत्मा मुझ परमात्मा में विलीन हो जाए। परमात्मा ने इतना सुंदर आयोजन हम सब के लिए किया, किंतु हमने उसके सारे आयोजन को बंद करके अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन को कठिन बना लिया। इसीलिए एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आप घर में रहना, ऐसा नहीं कह रहे कि आप जंगल चले जाएं भगवान बुद्ध की तरह। बुद्ध ने कुछ नहीं छोड़ा, छूट गया, समय आया। किसी भी बुद्ध महावीर ने कुछ नहीं छोड़ा। जो छोड़ेगा फिर पकड़ लेगा। छोड़ने पकड़ने के खेल में नहीं उतरना। आप जहाँ हैं, जहाँ भी हैं, वहीं पर अपने पात्र को मांझने में लग जाना। परमात्मा सर्वव्यापक, अंतर्यामी, घट घटवासी, उसकी दृष्टि हर पल हम सब पर एक समान बराबर पड़ रही है। आप अपना पात्र साफ करते जाएंगे, वो किसी रूप को धारण करके किसी सिद्ध बुद्ध ऋषि के रूप में आपके सामने आता जाएगा। वो आता जाएगा। उसकी ओर से कोई देरी नहीं है प्यारे साथ को। आप भी देर ना करें, क्योंकि परमात्मा यदि आपके पास से आकर चला गया, फिर पश्चाताप करने के लिए समय नहीं मिलता। मृत्यु द्वार पे आकर खड़ी हो जाए, फिर किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित करने का भी अवसर नहीं मिलता। इससे पहले कि मृत्यु या परमात्मा कोई हमारे द्वार पे आए, तो हम उसका हृदय से वेलकम कर पाएं, ना कि प्रायश्चित में रोएं बाद में। ध्यान में बैठिए, अवश्य बैठिए, किंतु ध्यान को प्रेम बनाकर, नियम से बंध कर नहीं कि मुझे चौंकड़ी लगाकर सिद्ध पद्म आसन में घंटों बैठना है। एक प्रेमिका की गोद में सिर रखकर गिर जाना, और यदि शुद्ध बनी रही तो प्रेम कहाँ। फिर वो आपका बैठना एक पल का हो या एक जन्म का,
अमृत को उतरना है। वो अमृत परमात्मा की कृपा से आपके पात्र में तभी उतरता है जब आप निर्मल हो गए। तो आइए प्यारे साथ को ध्यान में उतरने से पहले पुनः से पूछ लेते हैं। किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो 1 मिनट के भीतर पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर मुड़ेंगे। हरिओम जी। उनका स्पर्श मिलना इस बात का ही प्रमाण है कि कुछ पात्र में सफाई थी, तभी स्पर्श मिला। अगर पात्र साफ ना होता तो उनका स्पर्श आपको नहीं मिलना था। तो आप अपने पात्र को और साफ करते चले जाएं, ताकि वो रुकें कभी आपके पास। तो जिस दिन वो रुकेंगे, रूपांतरण एकदम से होगा। तो ये आपको प्रमाण मिला है कि आपके पात्र की सफाई चल रही है। बहुत सुंदर, करते चले जाएं। कल्याण हो। एक बात और समझा दें, फिर ध्यान में उतरते हैं। कोई भी सिद्ध बुद्ध ऋषि संत महात्मा, कोई महाशक्ति पास से गुजरेगी, ये नहीं समझना कि मुझे शौक लगा, झटका लगा तो ये प्रमाण है। आप रोमांचित हो सकते हैं, अचानक आपके नेत्रों से गंगा जमुना बह सकती है, आप निर्विचार हो सकते हैं, फूल की तरह हल्के हो सकते हैं। आपके भीतर एक माँ का जन्म हो सकता है, मातृत्व उतर सकता है। कोई ना कोई घटना उस समय हमारे जीवन में घटती है जब कोई सिद्ध बुद्ध हमारे पास से निकलता है, उसकी ऊर्जा हमसे टकराती है, क्योंकि सिद्ध बुद्ध साक्षात भगवान होता है। और यदि वो पास से निकल जाए और हमारे भीतर कोई हलचल ना हो तो वो सिद्ध बुद्ध नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ होगा। एक सुई चुभाई जाए किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, उसका एहसास तो होगा ही, अगर वो जिंदा है तो। आइए प्यारे साथ को ध्यान की ओर चलें, उस अमृत गंगा की ओर चलें जिसके लिए हम सबका जन्म हुआ है। आइए। मन बुद्धि इंद्रियों से परे होकर, समस्त ज्ञान विज्ञान धारणाओं मान्यताओं और सिद्धांतों से परे होकर, बाहर के नेत्र बंद करके सीधा सीधा शिव नेत्र की ओर बढ़ जाएं। ढीले ढाले बैठना, हल्के फुल्के, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है सीधा बैठने का या लगातार 2, 4, 5 घंटे बैठने का। कोई प्रदर्शन कुछ नहीं।
एक प्रेमी के साथ, परमात्मा के साथ, अपने सद्गुरु के साथ दिल खोलकर आत्मीयता से बैठना, जहाँ कोई नियम, कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। कृष्ण की गोद में अर्जुन सिर रखकर लेट सकता है, एक भक्त भगवान की गोद में सिर रखकर लेट सकता है, एक भक्त भगवान के कंधे पर अपना सिर रखकर रो सकता है। आप अपने भीतर बैठे परमात्मा, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव के चरणों में उतर जाएं। साक्षी दृष्टा होते चले जाएंगे। कोई भी भीतर बाहर घटना घटे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। इस समय तो केवल एक ही संबंध भीतर बैठे परमात्मा के साथ जुड़ना है और कोई नहीं। जब आप भीतर की भक्ति में उतरे हैं, बाहर प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो जाए, अति प्रिय संत महात्मा गुरु पंचभौतिक देह में कोई भी आ जाए, उसे खड़े रहने देना, क्योंकि जो भीतर है वो अविनाशी है, सदा सर्वदा हमारे अंग संग है। उसको छोड़कर किसी और का वेलकम नहीं करना। भीतर बैठे परमात्मा का कितनी अपार कृपा है उस प्रभु की। हम सभी को सीधा सीधा रास्ता वो दे रहे हैं। संभल जाइए, बहुत हुआ भटकाव, अपने भीतर के सद्गुरु की ओर मुड़ जाइए। ध्यान का संबंध समय के साथ नहीं है, आपके प्रेम के साथ है। आप कब प्रेम में उतरते हैं, बस उतना समय चाहिए। कब आप डूब जाते हैं, उतना समय चाहिए। उस डूबने में युग लगता है या पल, ये आप पे निर्भर करता है। जो भी मन बुद्धि से, विकारों से, विचारों से, बाहर के सारे संबंधों ज्ञान से परे होता जाएगा, वो स्वयं के भीतर बैठे हुए सद्गुरु परमात्मा के करीब होता जाएगा। करीब। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती।
ध्यान का ध्यान रखना, कहीं ध्यान इस मंदिर से बाहर निकलकर मन के साथ मत चले जाना। ध्यान की ऊर्जा से ही ये पात्र मंझेगा। ध्यान ही आपको होश विवेक प्रदान करेगा। अगर ध्यान मंदिर से बाहर चले गए, मन के साथ जुड़ गए, तो मन के पास छल कपट धोखे के सिवाय कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। भीतर रहेंगे, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। बाहर जाएंगे, माया का जाल चारों ओर लिपटता चला जाएगा। होश जागृति से बैठना, एक एक पल अनमोल है। ये समय हाथ से निकल गया, फिर नहीं लौटने वाला। जाग कर बैठना।
थोड़ा सा अवसर दिया है परमात्मा ने। इस अवसर में केवल परमात्मा के संग ही रहना। बस 5 मिनट और केवल अपने प्रभु के चरणों में। इस 5 मिनट में कोई संत महात्मा गुरु मंत्र ज्ञान किताब संबंध सामने न आए। केवल निराकार निरंकार परम ब्रह्म परमात्मा, केवल वही जो नहीं दिखता किंतु फिर भी अंग संग है। केवल उसके संग रहना, 5 मिनट पूरा उसके साथ।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परमात्मा की अपार कृपा, ऋषियों मुनियों का भरपूर आशीर्वाद इस 3 दिवसीय ध्यान शिविर में बरसा। आइए हम सभी मिलकर समस्त तपोधन ऋषियों मुनियों का, गुरुजनों का और परम ब्रह्म परमात्मा का आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे हर साधक अपने प्रति ईमानदार होकर नित्य नित्य अपने पात्र को मांझता रहे और बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता रहे। राकेश कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार हर कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सबके लिए बैठते हैं कि कोई साधक छूट ना जाए। स्वयं के लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। हम अभी चंडीगढ़ में करीब 10 से 12 तारीख तक रहेंगे और हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे सभी के लिए जो लोग यहाँ आकर ध्यान में उतर सकते हैं उनके लिए एक ध्यान शिविर बनाया जाए, जो कि बिल्कुल सेवा में निःशुल्क भाव में होगा, प्रेम का प्रसाद होगा। इसकी सारी रूपरेखा भी राकेश कुमार जी ही बनाएंगे और बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। तो जो ये स्थान है सुदर्शन जी और शरण माँ का ध्यान स्थली, उनसे भी बातचीत अभी करेंगे और उसके बाद प्रभु ने चाहा तो 3 दिवसीय मॉर्निंग और इवनिंग मेडिटेशन का यहाँ ध्यान का प्रोग्राम बनाएंगे। तो जब ये फाइनल हो जाएगा हम इसको पोस्ट कर देंगे और जो आना चाहेगा, रहने की तो व्यवस्था यहाँ बहुत कम है क्योंकि केवल 2 हॉल ही हैं, मेडिटेशन हॉल। फिर भी देश काल स्थिति समय के अनुसार जो प्रभु चाहेंगे वैसा हो जाएगा। सभी साधक जिन्होंने इस ध्यान शिविर को अटेंड किया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः से अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर, अपने गुरुजनों, अपनी पूजा पाठ बंदगी मंत्रों की ओर, अपने नित्यार्चन की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय।
राकेश कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक ठीक। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो।